कृष्ण भगवान और सुदामा की बहुत अटूट गहरी मित्रता थी। तो गुरुकुल में भी साथ रहते थे और गुरुकुल में साथ उन्होंने अध्ययन किया था। और समय गुजरता गया, उसके बाद सुदामा जी अपने घर आते हैं और घर आने के बाद सुदामा जी का विवाह हो जाता है। और विवाह होने के बाद समय गुजरता जाता है, क्योंकि एक बार जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जब गुरुकुल में रहते थे तो गुरु माता ने उनको बहुत तेज भूख लग रही थी। तो गुरु माता कहती है कि जाओ और जंगल से जाकर और लकड़ियां लेकर आओ। कृष्ण और सुदामा जैसे ही जंगल में जाते हैं तो गुरु माता ने कुछ चने दिए थे ताकि तुम्हें अगर भूख लगे तो इनको खा लेना। तो सारे चने, रात्रि का समय था, जंगल में बहुत तेज बारिश हो गई थी, तो सुदामा जी ने सारे चने खा लिए। उसी दिन से सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख दी। सुदामा उसी दिन से गरीब हो गए थे। जो पहले के गुरु होते थे वो बहुत ही शक्तिशाली होते थे, ताकि वो गुरुकुल में बैठे हुए ही सारी अपनी दिव्य दृष्टि से सारा दृश्य देख लेते थे। और उसी दिन गुरु माता से कहते हैं कि आज सुदामा ने अपने जीवन में गरीबी लिख दी है। सुदामा जी का विवाह हो जाता है और विवाह होने के बाद में बालक होते हैं, समय गुजरता जाता है और सुदामा जी इतने गरीब हो जाते हैं कि उनके पास अगर सुबह का खाना मिल गया तो शाम का खाना भी ना मिलता था। इतने गरीब हो गए थे सुदामा जी। समय निकलता गया। एक दिन सुदामा की धर्म पत्नी ने कहा कि आपके साथ गुरुकुल में पढ़ाई करते थे आपके परम मित्र कृष्ण, वो तो द्वारिकापुरी के इतने बड़े राजा हैं, वो आपकी सहायता कर सकते हैं, आप उनके पास जाइए, आपकी जरूर सहायता करेंगे। सुदामा जी अपने परम मित्र कृष्ण भगवान के पास जाते हैं और जैसे ही उनके पास जाते हैं तो भगवान त्रिलोकी के नाथ थे। उनके पास ले जाने के लिए कुछ नहीं था, थोड़े से कुछ पात्र में चावल डालते हैं और चावल को गांठली में बांधकर उनको लेकर जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण तो इतने कृपालु और दयालु थे कि अपने परम मित्र की सहायता करते हैं, उनको बहुत माला माल कर देते हैं, उनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उधर कौरव और पांडवों का युद्ध होता है तो सारे कौरव मारे जाते हैं। तो गंधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह आज हमारा वंश सारा समाप्त हो गया, इसी प्रकार एक दिन तुम्हारा भी सारा वंश समाप्त हो जाएगा। समय गुजरता गया। अब वो समय आ चुका था कि कई सारे ऋषि संत महात्मा आते हैं और कुछ आपस में अपनी चर्चा करने लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण थे यदुवंशी, उनके जो भी परिवार के सारे बालक थे वो आपस में चर्चा करने लगी कि अभी मैं इन संत महात्माओं को छेड़ दूंगा और ये बहुत क्रोधित होकर डांटेंगे। तो उनमें एक को स्त्री का वेश बनाते हैं, स्त्री का वेश बनाकर, और अगर ये इतने शक्तिशाली है तो अभी जाकर पहुंचते हैं कि क्या कहते हैं कि हमारे बालक होगा या बालिका होगी। एक बालक को स्त्री का वेश बनाकर और जैसे ही संत महात्माओं के पास लेकर जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, महाराज जी के प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि महाराज जी इनके लड़का होगा या लड़की होगी, आप तो इतने शक्तिशाली, आप बताइए। तो संत महात्मा कहते हैं कि ना इनके लड़का होगा या ना लड़की होगी, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते थे। उन्होंने क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित होकर उनको श्राप दे देते हैं। अब जैसे ही बात जाकर उग्रसेन को बताते हैं और उग्रसेन के पास पहुंचते हैं तो उग्रसेन जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, लेकिन कृष्ण भगवान से मत करना कि ऐसा सब कुछ हुआ। अब वहां पर समय गुजरता जाता है और एक वो कपड़े को एक पेड़ के ऊपर टांग देते हैं। वहां पर उसमें से एक लोहे की कील निकलती है, उसको घिसते हैं, घिसते घिसते थोड़ी बारीक सी रह जाती है और उसे नदी में फेंक देते हैं कि ये इतनी सी बारीक नदी है। बोलिए, संत महात्माओं ने श्राप दिया था कि इसके माध्यम से तुम्हारा सारा वंश समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसको जैसे ही नदी में फेंका जाता है तो एक मछली उसे अपने
भीतर ले लेती है और शिकारी शिकार करने आता है। मछली को जैसे ही काटता है तो उसमें से वो लोहे की कील निकलती है, उसे वो अपनी धनुष पर धारण करता है और जैसे ही आपस में सारे यदुवंशी थे, सारे आपस में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आपस में लड़ झगड़ कर और सारा सब कुछ पूरा समाप्त हो जाते हैं। यदुवंशी सारे समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बचते हैं अंत में। तो भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि अब तो हमारा भी जाने का समय आ गया। एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करते हैं और सारे पतों के माध्यम से सारा शरीर ढक जाता है उनका, थोड़ा उनका पैर दिखाई देता है। तो भगवान के उसमें एक सोने, एक बहुत हीरे जवाहरात की जो मणि लगी हुई थी, इतनी चमक रही थी। और वहां पर बाली शिकार करने के लिए आता है। बाली पिछले जन्म में राम अवतार में बाली था। तो जैसे ही वो शिकार करने आता है तो उसे दिखता है कि एक हिरण की आंख होगी, चमक रही है। तो जैसे ही निशाना लगाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पैर पर निशाना लग जाता है और भगवान श्री कृष्ण अपनी धाम चले जाते हैं और सारे संत महात्मा वहां पर आते हैं। राजा परीक्षित को 7वें दिन सारे संत महात्मा आकर राजा परीक्षित को एक फल देते हैं, उसमें से एक सर्प निकलता है और सर्प निकलते ही राजा परीक्षित को ढस लेता है। राजा परीक्षित साक्षात भगवान की धाम चले जाते हैं। ऐसे थे राजा परीक्षित जिनको 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा सुनकर उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, उनका कल्याण हुआ, उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ा समय का अभाव, कमता जुलूस निकल चुका है, इसलिए शॉर्टकट में बताकर। हरिओम। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। देखिए श्रीमद् भागवत कथा का तो कोई पार ही नहीं है, क्योंकि भगवान की कथाएं अनंत हैं। 100 करोड़ शेष जी भी अगर अवतार लेवे इस धरती पर तो भी भगवान की कथा का कोई पार नहीं पा सकेंगे। तो श्रीमद् भागवत की कथा अब यहीं पर विराम होती है। आरती तो होगी नहीं, होगी आरती तो। एक आखिरी श्लोक। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्र। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आय हूँ तह तह करहूँ पयान। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपीस सुग्रीव की, कहत चले हनुमान। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। हरि लपेट लो, बांधो।